Hello everyone, welcome to another lecture of probability and statistics and today our topic is mean median mode group data। आज हम देखेंगे मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा का कि ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड किस तरह से निकालते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और हमारे पास जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम देखेंगे और उसको हम करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यू वो होती हैं जिसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, होल नंबर के अंदर होती हैं और उसमें कोई रेंज नहीं होती, ठीक है। वो फिक्स नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा। क्वेश्चन फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ गिवन डाटा। हमें डाटा दिया गया है, हमें उसका मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है। एक हमारे पास दो रो हैं, एक में नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं जिसको एक्स का नाम दिया गया है और दूसरी रो में हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं कि पाँच फ्लावर्स हैं 10 पौधों के अंदर, ठीक है। 6 फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट जो है वो टोटल 18 है। ऐसे 7 हमारे पास एक्स है, फ्लावर्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट 20 हैं। इसी तरह 8, 30, 9, 15, 10, 8, 11 और 7। नंबर ऑफ फ्लावर को एक्स का नाम दिया गया है और नंबर ऑफ प्लांट को एफ फ्रिक्वेंसी का नाम दिया गया है। तो ठीक है, अब हमने इनका मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम नंबर ऑफ फ्लावर जो एक्स है इसको एक कॉलम में तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे, एक्स नाम दे देंगे, ठीक है, कॉलम को, और तमाम वैल्यूज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो हम कॉलम के अंदर लिख देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और दूसरा जो हमारे पास रो है फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ प्लांट एफ की, इसको भी हम एक और कॉलम बना के सारी वैल्यूज उसमें भी लिख देंगे। एफ नाम दे देंगे और सारी वैल्यूज 10, 18, 20, 30, 15, 8, 7 फ्रीक्वेंसी सारी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास एक्स भी आ गया और एफ भी आ गया जिनको हमने कॉलम के अंदर लिख दिया। और एफ की तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लिया जाएगा तो जिसको हम नाम देंगे समेशन एफ। जब तमाम वैल्यूज़ को जमा किया जाता है उसको समेशन से जाहिर किया जाता है, तो समेशन एफ। और इसको एन भी कहा जाता है। जब हम 10, 18, 20, 30, 15, 8 और 7 को ऐड करेंगे, एन इज इक्वल टू या समेशन एफ इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर से करना है ताकि कोई मिस्टेक हमारे पास ना हो जाए। यहाँ तक हमारे पास हो गया, हम एफ की वैल्यूज को ऐड करके लिख दिया, समेशन एफ या एन इज इक्वल टू 108। एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तमाम वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 108, 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 140, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 240, 9 multiplied by 15 is equal to 135, 10 multiplied by 80 is equal to 80 and 11 multiplied by 7 is equal to 77। f डॉट एक्स, f और x को मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज लिख देंगे और इनको ऐड अप कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम साइन लगाते हैं समेशन f डॉट x। f डॉट x है, तमाम वैल्यूज को जमा करें, समेशन साथ लगा देंगे जो इज इक्वल टू 830 बनता है। ये तीन कॉलम हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। एक फोर्थ कॉलम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते जाते हैं और तमाम फ्रीक्वेंसी साथ में लिख देते हैं और आखिरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के ऐड के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर क्यूमुलेटिव कहते हैं फ्रीक्वेंसी में जमा करते जाएं। क्यूमुलेट यानी कि इससे इंटरेस्ट होता है, जब एक इंटरेस्ट होता है फिर दूसरा इंटरेस्ट उस पर ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर और इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऐड होती है। मिसाल के तौर पर पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, ठीक है। तो सेम टू सेम 10 हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पहले पार्ट में लिख देंगे, ठीक है, 10। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे 10 में ऐड करके, 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28 बन जाएगा। हम जमा करके दूसरी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे पहली फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 28 में 20 ऐड करके लिख देंगे जो हमारे पास बन जाएगी 48 वैल्यू। उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है, 48 में 30 ऐड करके लिख देंगे 78 जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, 78 में 15 ऐड कर देंगे तो 93 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी 8 है, 93 में 8 ऐड करेंगे 101, 101 101 में जब फ्रीक्वेंसी 7 ऐड करेंगे तो 108 बन जाएगी। इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू है 108, वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने ऐड की उसके बराबर होती है हमेशा। ये अगर कहीं गलती हो जाए तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये चार कॉलम हमने बना लिए, एक एक्स का, एक एफ का, एक एफ डॉट एक्स और सी एफ का, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। एक्स बार का सोल्यूशन, मीन का सोल्यूशन। मीन के सोल्यूशन का जो ग्रुप डाटा है उसमें फार्मूला होता है समेशन एफ डॉट एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, या डिवाइडेड बाय एन होता है, ठीक है। समेशन एफ डॉट एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
हम एफ डॉट एक्स की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने समेशन एफ डॉट एक्स निकाला हुआ है जिसकी वैल्यू 830 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है जिसकी वैल्यू 108। ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 830 डिवाइडेड बाय 108 7.68 जो है वो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा मीन का सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये पूरा टेबल बना देना है और टेबल की मदद से हम आगे सोल्यूशन मीन मीडियन और मोड के निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मीन आ गया 7.68। अब सोल्यूशन फॉर मीडियन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको गौर से देखना होता है। मीडियन का सोल्यूशन निकालने से पहले हमें होता है नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मीडियन। मीडियन की पोजीशन क्या है वो फाइंड करना जरूरी है। इसमें भी सेम फार्मूला होता है जो हमने अनग्रुप डाटा में अप्लाई किया था। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 एंड ऑब्जर्वेशन या टर्म। ठीक है, हमें n+1/2 को डिवाइड कर देना है और जो n+1 करके 2 से डिवाइड कर देना है। जो जगह आएगी वो हमारी मीडियन, जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन की पोजीशन कहलाएगी। n जो है वो हमारे पास समेशन f या n होता है वो 108 है। n हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 108। इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज n नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो समेशन f होता है वो हमने यहाँ पे इसको n का नाम दिया हुआ है। तो n हमारे पास 108 है, हम पुट कर देंगे वैल्यू n की 108 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 108 प्लस 9 109 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 54.5 टर्म या पोजीशन जो है वो मीडियन की हमारे पास है। अब 54.5 आ गया हमारे पास वैल्यू। Now we will look at 54.5 वैल्यू इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं जो हमने निकाली थी, खुद से कैलकुलेट की थी। ठीक है, टेबल बनाया था, उसमें 54.5 वैल्यू कहीं पे है हमारे पास। हम देखेंगे कहीं पे भी 54.5 वैल्यू हमें नहीं दी गई। हमारे पास 10, 28, 48, 78, 93, 101, 108 है। 54.5 कहीं पे भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम रीड करते हैं। इफ देयर इज नॉट, अगर 54.5 वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, देन क्लोज वैल्यू ग्रेटर देन 54.5 विच इज 78 इन द टेबल टेकन एज मीडियन पोजीशन। अगर 54.5 वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है तो उसके करीब जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम मीडियन की पोजीशन करार दे देते हैं। 54.5 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे 78 हमें दी गई है जो सबसे क्लोज है उसके, इसको हम मीडियन की पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं कि ये मीडियन की पोजीशन है। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। The value of x in the row of 78 cumulative frequency will be our median which is 8, median is 8। जो वैल्यू होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 78 जो हमारी मीडियन की पोजीशन है, इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाती है जो कि है 8। हमें मीन मीडियन मोड x में से फाइंड करना होता है। तो x में जो हमारे पास 78 के सामने जो x में वैल्यू होगी मीडियन पोजीशन के सामने, हम उसको ले लेंगे, ये हमारा मीडियन है। यही सोल्यूशन में लिखा हुआ है मीडियन इज 8। आप देखिए मीन 7.68 है जो अप्रोक्सीमेटली 8 ही बनता है। मीडियन भी हमारा 8 आ गया, यानी कि हमारा जो एवरेज वैल्यूज हैं वो बड़ी करीब हैं दोनों तरीकों से। तीसरा हमारे पास फाइनल आ जाता है मोड। अब मोड का सोल्यूशन क्या है, विच वैल्यू ऑफ एक्स हैज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज मोड। एक्स की वो वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे पास मोड कहलाता है। हम टेबल में दोबारा जाते हैं। हमारे पास x5 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है। x6 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 18 है। 7 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 है। 8 की फ्रिक्वेंसी 30 है। 9 की 15, 10 की 8 और 11 की 7। 8 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है और हमने यही कहा है कि मोड वो वैल्यू कहलाएगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। 8 की फ्रिक्वेंसी 30 है, सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, हेयर 8 हैज़ 30 फ्रिक्वेंसी विच इज़ द हाइएस्ट, सो मोड इज इक्वल टू 8। मोड हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप डाटा जिसकी वैल्यू डिस्क्रीट के अंदर होंगी, फिक्स होंगी, रेंज नहीं होगी, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मदद से आप और भी जो क्वेश्चन होंगे वो सोल्व कर सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।